बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर मामलों को बढ़ता देख इसकी रोकथाम के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। आज अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पूरी तरह से बंदी का ऐलान कर दिया है पूरे राज्य में। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट रहेगी और इतना ही नहीं, कोरोना नियमों का सख्ती से पालन भी तय कराने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। पहली बार इतना कठोर और बड़ा कदम योगी सरकार की ओर से कोरोना को लेकर। बगैर मास्क के पकड़े जाने पर 1000 रुपए जुर्माना। अगर वो शख्स दोबारा ऐसी गलती करता है, बगैर मास्क के दोबारा पकड़ा जाता है, तो ये जुर्माना 10 गुना हो जाएगा, यानी 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा बगैर मास्क के दोबारा पकड़े जाने पर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बड़ा और कड़ा फैसला। रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन की तरह सख्ती पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो, नगरीय या फिर शहरी इलाका। वहीं मामले बढ़ते देख अब और इस व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। हालांकि उन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार की तैयारियों को अब पहले से ज्यादा और बेहतर और पुख्ता भी किया। कोरोना के बढ़ते मामलों पर नकेल लगाने की उपायों पर चर्चा उन्होंने की। एम्स आज पहुंचे हुए थे, एक बेहद अहम बैठक उन्होंने की है और कोरोना के नए वेरिएंट को इन मामलों में तेजी की एक बेहद अहम वजह भी स्वास्थ्य मंत्री ने बताया। कोरोना पर बैठक के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने पीपीई किट पहनकर एम्स के ट्रॉमा सेंटर का दौरा किया, वहां के मरीजों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, यह भी पूछने की कोशिश की कि क्या कोई और दिक्कत तो उन्हें नहीं महसूस हो रही है जिसे व्यवस्था में लागू कर इसे और बेहतर बनाया जा सके। कोविड से रिलेटेड जो लड़ाई है उसकी फैसिलिटीज़ को और रैंप अप करना है, उसकी भी सारी की सारी तैयारियां करेंगे। फिर से लोगों से मेरी अपील है कि जो हमारी बेसिक स्ट्रैटेजी थी, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग, इसको हमको नहीं भूलना है। मुझे खुशी है कि कल भी देश में लगभग 15.25 लाख टेस्ट हुए हैं। एक लैब से शुरू हुई यात्रा वो 2000 और 458 लैब्स तक पहुंच गई है। बार बार एक ही बात प्रधानमंत्री जी से लेकर और सभी लोग दोहरा रहे हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को किसी भी कीमत पर हम ना भूलें। इस समय भी जब कोविड के मामले थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हम निश्चित रूप से इस सर्ज को भी और इसके कारण पैदा हुए चैलेंजेस को भी ओवरकम करने में सफल होंगे। एक तरफ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बहुत ही सुचारू रूप से कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीमलेस तरीके से देश में चल रही है। आज सवेरे की अगर मैंने डाटा देखा तो 11 करोड़ 73 लाख के ऊपर जो है डोजेस जो है देश में लोगों को दे दी गई थी। और अब तक की कोरोना पर सबसे बड़ी खबर, कोरोना ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और लगातार दूसरे दिन 2 लाख से भी ज्यादा कोरोना के नए मरीज 24 घंटे के भीतर पाए गए। 24 घंटे में नए केस की संख्या 2,17,000 को पार कर गई है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है इस मामले में। 24 घंटे में ही इस कोरोना की वजह से 1185 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। दिल्ली में आज रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू हो जाएगा, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक चलेगा और इसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए। दिल्ली सरकार ने शनिवार और रविवार को सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़ बाजार बंद रखने का भी निर्देश दिया है। ऐसे में दुकानदारों की चिंता एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है। दुकानदारों का कहना है कि इस साल तो जैसे तैसे किसी तरह उनका कारोबार पटरी पर आता दिखाई दिया था, लेकिन फिर एक बार इस तरह की पाबंदियों की वजह से उनकी रोजी रोटी पर मार पड़ना तय है। बार बार मार्केटों में लॉकडाउन करना एक अच्छा डिसीजन नहीं है। इससे अच्छा और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगे और हॉस्पिटल्स अच्छे हों, क्योंकि एक जो फ्लो बना हुआ है मार्केट्स में लोगों का आने का वो फिर से टूटेगा। दैट मीन्स बिजनेसेस बहुत इम्पैक्ट करेंगे। मॉल्स को बंद करने का फैसला अलग बात है, क्योंकि वहाँ पे सारी हवा बंद रहती है। ये तो ओपन एयर मार्केट है, यहाँ तो सारी हवा खुली रहती है।
कोई एक दूसरे को कॉन्टामिनेट नहीं कर सकता है। तो मार्केट्स को खोला रखें तो ज़्यादा बेहतर है। एक तरफ से आप बोल रहे हैं कि कर्फ्यू है, रात को 10 बजे के बाद कर्फ्यू है, तो अगर हम होम डिलीवरी या बाहर सर्विस करेंगे तो दुकान तो खोलेंगे, तो फिर वो कर्फ्यू का मकसद तो डिफीट हो रहा है। अच्छा, और बंद रखते हैं तो होम डिलीवरी नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। और ये सबसे अहम बात भी है कि अब लगातार सख्ती बढ़ाई जा रही है और हर विभाग अब इसमें सहयोग कर रहा है। और दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते इन मामलों के बीच पुलिस कमिश्नर ने भी एक पहल की शुरुआत की है। पुलिस कमिश्नर की पहल पर दिल्ली में करीब 200 थानों में कोरोना मॉनिटरिंग हेल्थ सेल की शुरुआत की गई है। इसके तहत थानों में प्रभारी अपने अपने स्टाफ से रोजाना कोरोना की तमाम जानकारियां लेंगे और जरूरत पड़ने पर उन्हें इलाज का भरोसा भी दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कनॉट प्लेस थाने के जो एसएचओ हैं वो यहाँ पर जो कोरोना हेल्थ जो एक सेल है वो बनी है हर थाने पर, उसमें ब्रीफ कर रहे हैं अपने स्टाफ को। और इसकी सीधे तौर पर मकसद ये है कि जो हर थाने का जो स्टाफ है वो कोरोना संक्रमण से बचा रहे। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर की पहल पर हर थाने पर ये कोरोना हेल्थ मॉनिटरिंग सेल जो है वो शुरू की गई है, जिसमें तमाम स्टाफ को सर्जिकल मास्क दिए गए हैं। और ये कहा गया है कि अगर वो अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं या उन्हें कोई हल्के फुल्के लक्षण हैं कोविड के, तो वो तुरंत अपने एसएचओ को बताएं, उनकी हर संभव मदद की जाएगी। वो डरे नहीं और हिचके नहीं, और उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए बाकायदा अगर छुट्टी होती है तो वो भी उन्हें दी जाएगी। तो ये पहल जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने की है, क्योंकि 350 से ज़्यादा केस जो हैं कोरोना के कल दिल्ली में सामने आए थे। जो केवल पुलिस पर्सन हैं वो कोरोना से संक्रमित हुए हैं। और पिछले साल जो आंकड़ा था वो काफ़ी भयावह था, जिसमें कई पुलिसकर्मियों की दर्दनाक मौत हुई थी कोरोना से, और कई हजार पुलिसकर्मी जो हैं वो कोरोना संक्रमित हुए थे। एक के बाद एक एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में भी बेकाबू हो चुके वायरस पर लगाम कसने के लिए अब कई और कदम उठाए गए, जिसके तहत आज रात से वीकेंड लॉकडाउन भी दिल्ली में शुरू होगा। यानी आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लोगों की आवाजाही पर ना सिर्फ पहरा होगा, बल्कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी पूरी तरह से पाबंदी होगी। हालांकि इस दौरान जरूरी चीजों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोरोना पर दिल्ली सरकार की सख्ती। आज से राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू। शनिवार रविवार को बंद रहेगी दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरकार के प्रयासों पर लोगों की लापरवाही इस कदर भारी पड़ रही है कि अब वायरस की बेकाबू हो चुकी रफ्तार को थामना किसी चुनौती से कम नहीं है। यही वजह है कि आज रात 10 बजे से दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो रही है। ये कर्फ्यू सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। स्थिति जैसे हम देख रहे हैं, रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सब ने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज़ के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। दरअसल दिल्ली में कोरोना की चेन तोड़ना कितना जरूरी हो गया है, इस बात को समझना जरूरी है। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 16,699 मामले सामने आए हैं। एक ही दिन में दिल्ली में 112 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 20.22% है। दिल्ली में 8,661 कंटेनमेंट जोन है, जबकि
दिल्ली पुलिस के 388 जवानों को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अभी जो है हम लोग ये एसेस कर रहे हैं कि हमें और क्या क्या चीज़ें हम लोग और एडवांस में भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। वही आज की हमारी इस एम्स की विजिट का लक्ष्य है। सारे डॉक्टर्स की जो भी उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट में अभी क्या स्थिति है, कितने मरीज हैं, कितने वेट कर रहे हैं, कितनी जगह बाकी है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं और हमने अपनी बात उन्हें कही है। दरअसल सरकार उस भीड़ को बाहर निकलने से रोकना चाहती है जो इस डराने वाले समय में भी वीकेंड पर बाहर निकल रहे थे। यही वजह है कि शनिवार और रविवार के लिए दिल्ली सरकार ने सख्ती दिखाते हुए नई गाइडलाइन तैयार की है, जिसके मुताबिक अगर किसी की शादी का कार्यक्रम पहले से तय हुआ है तो उसे कर्फ्यू का पास दिया जाएगा। मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने पर पाबंदी है। रेस्टोरेंट से खाना पैक कराकर ले जा सकते हैं। रेस्टोरेंट केवल होम डिलीवरी कर सकेंगे। साप्ताहिक बाजार बारी बारी से खुलेंगे। सिनेमा हॉल की क्षमता 30% रहेगी। 30 अप्रैल तक दिल्ली का चिड़ियाघर भी हर वीकेंड पर बंद रहेगा। कंटेनमेंट बोर्ड के इलाकों में एक जोन में सिर्फ एक वीकली मार्केट ही खुलेगी। हालांकि दिल्ली के बाजारों में लगी हुई ये पाबंदी बहुत लोगों को हरास नहीं आ रही है। इससे अच्छा और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगे और हॉस्पिटल्स अच्छे हों, क्योंकि एक जो फ्लो बना हुआ है मार्केट्स में लोगों का आने का वो फिर से टूटेगा। दैट मीन्स बिजनेसेस बहुत इम्पैक्ट करेंगे। मॉल्स को बंद करने का फैसला अलग बात है, क्योंकि वहाँ पे सारी हवा बंद रहती है। ये तो ओपन एयर मार्केट है, यहाँ तो सारी हवा खुली रहती है, कोई एक दूसरे को कॉन्टामिनेट नहीं कर सकता है। तो मार्केट्स को खुला रखें तो ज़्यादा बेहतर है। वी डोंट अंडरस्टैंड कि ये स्टेप मदरली ट्रीटमेंट स्पास के साथ क्यों है, जबकि सैलून और स्पा में इंटरेक्शन क्लाइंट का सेम लेवल पे होता है। स्टिल वी आर बीइंग टारगेटेड। उधर साउथ ईस्ट दिल्ली पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक अनोखी पहल की है। इस पहल के तहत कोविड कवच वाहन का शुभारंभ किया गया है। इस वाहन के जरिए लोगों को न सिर्फ जागरूक किया जाएगा, बल्कि कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों को चेताया भी जाएगा। फैलती हुई कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरूक करने के लिए कोविड कवच वाहन का शुभारंभ साउथ ईस्ट जिले की अनोखी पहल। पूरे जिले में घूमकर जन साधारण को कोरोना से बचाव के उपाय बताएंगे और कोविड काल के नियमों का उल्लंघन न करने के लिए चेताएंगे। दिल्ली में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी कोरोना की स्पीड पर अब MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी हरकत में आ गया है। वायरस के प्रसार पर शिकंजा कसने के लिए MHA ने कुछ अहम आदेश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक अंडर सेक्रेटरी और उसके नीचे के स्तर के अधिकारियों को घर से काम करने की इजाजत दी गई है। दफ्तर में केवल 50% कर्मचारियों को ही आने की अनुमति दी गई है। अधिकारियों को सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच अलग अलग समय पर आना होगा। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले कर्मचारियों को MHA आने से छूट जारी रहेगी। सभी अधिकारी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। यह आदेश 30 अप्रैल तक जारी रहेंगे। देश भर में एक तरफ कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में भी कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज भी जो दिल्ली के अंदर परिस्थिति है, हमारे हॉस्पिटल में जो प्रबंधन है, हॉस्पिटल्स का जो मैनेजमेंट है, वो स्थिति अभी फ़िलहाल अपने कंट्रोल में है। दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं है। अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 5000 से ज़्यादा बेड अभी खाली हैं दिल्ली के अंदर। 5000 से ज़्यादा बेड्स खाली हैं। उधर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने लोगों से ना घबराने की अपील की है। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया है, दिल्ली के अस्पतालों में इस वक्त पर्याप्त बेड्स मौजूद हैं। जनता से मेरी अपील है कि घबराएं नहीं। हो सकता है कि किसी को उसकी पसंद का अस्पताल शायद ना मिले, लेकिन किसी और अस्पताल में बेड और इलाज जरूर मिलेगा। कोरोना काल का ये बेहद कड़वा सच है कि इस बार भी दिल्ली वायरस के रडार पर है। यही वजह है कि कोरोना की इस रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए वीकेंड कर्फ्यू का सहारा लिया गया है। लेकिन सबसे जरूरी यही है कि अगर
कोरोना से बचना चाहते हैं तो मास्क को कोरोना के खिलाफ किसी ढाल की तरह इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मास्क की ढाल ही आपको कोरोना से बचा सकती है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तराखंड के हरिद्वार से, जहां चल रहे महाकुंभ में एक बड़ा फैसला कोरोना के बढ़ते मामलों को देख करके निरंजनी और आनंद अखाड़े ने 17 अप्रैल को कुंभ के समापन का ऐलान कर दिया, जिस पर निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अखाड़े ने नाराजगी जाहिर की है। इतना ही नहीं, कुंभ के समापन की घोषणा करने वाले संतों से अब माफी मांगने का भी आह्वान किया है। अखाड़ा परिषद से बाहर तक कर देने का अल्टीमेटम उन्हें दिया गया है। वहीं अखाड़ों के बीच मचे घमासान के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज कुंभ पर चर्चा के लिए कैबिनेट की एक बेहद अहम बैठक भी बुलाई है। इस समय हरिद्वार की स्थिति है अच्छी नहीं है। मैं समझता हूँ हमारे अखाड़े में जितने भी अखाड़े, जितने संत महात्मा जहाँ जहाँ कैंप लगे हैं, जितने महात्मा देखे गए, भगत देखे गए, सभी जो है कोरोना के पेशेंट है। इसलिए हमने एक निर्णय लिया कि हम जो है 17 अप्रैल को ये जो मेले का समापन हम कर दें। और बाकी यही जो 27 का जो स्नान, 27 के स्नान भी जितने महात्मा हमारे अखाड़े के अंदर होंगे वो अपना स्नान करें और वापस आ जाएंगे। जितने भी संत हमारे अखाड़े के संत है, महंत है, भक्त है, मैंने सबसे हाथ जोड़ के निवेदन किया हुआ है कि आप तुरंत जो है हरिद्वार को खाली कीजिए, अपने अपने स्थानों की आप निकल जाइए। आपकी भी सुरक्षा इसी में, हमारी भी सुरक्षा इसी में है। और अब हरिद्वार में ज़्यादा भीड़ लगाना उचित नहीं है, इसीलिए हमने ये, क्योंकि हमारे अखाड़े के भी महात्मा काफ़ी लोग बीमार है, हमारे स्टाफ लोग बहुत बीमार, इसलिए हमने ये निर्णय लिया। श्री महंतों ने, हम दोनों आचार्यों ने बैठ करके यह तय किया कि हम इस कुंभ के, इस 2021 महाकुंभ का जो काल है, उस काल की विषम परिस्थिति को देखते हुए 17 तारीख को हम अपनी छावनी को विराम देंगे। 17 के बाद कोई भी बड़ा कार्यक्रम हमारे शिविर में, हमारे अखाड़े में नहीं होंगे। जो अब ये निकाला है, चाहे निरंजनी अखाड़ा हो, चाहे बिना सहमति के आपने घोषणा कर रहे हैं, आप बयान कर रहे हैं टीवी में, तो आप लोगों के साथ हम लोग का संबंध रहना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल नहीं, खत्म। एक चीज कि आप लोग इस पर माफी मांगिए, 13 अखाड़े के बैठा करके माफी मांगिए कि यह कार्य हम लोग गलत